अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं सुबह के टाइम से स्टार्ट करी हूँ और यहाँ पे हो रही है नाश्ते की तैयारी। और नाश्ते की तैयारी जो है वो आज मामा ने बहुत देर से की है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई थी सुबह के टाइम, मतलब 9 बजे आप उठ गई थी ना। हाँ, 9 बजे उठ गई थी, लेकिन आयशा की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा लेट नाश्ता किया। आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं एक पराठा खाऊं बहुत अरसे के बाद। और ये है फ्राइडे की वीडियो क्लिप। और वैसे मामा का तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि वो नाश्ता जो है वो हैवी किस्म का किया करे रोज़ाना, लेकिन कभी कभार महीने में एक दो बार जो है वो उनका मूड हो जाता है तो अपने लिए बना लेती हैं सब कुछ। और मैं इस वक्त सो रही थी, मामा ने मुझे जो है वो जगाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं रात के टाइम जो है वो बहुत लेट सोई। मेरे एग्ज़ाम्स जो हैं वो चल रहे हैं तो उसी की तैयारी कर करके ना पागल हो गई हूँ मैं। हाँ, 1:30 ये बेचारी सोई थी। वैसे इसने मुझे कहा था कि मैं 1 o'clock सोऊंगी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं इसको कहा। मैंने कहा चलो ये उठ जाएगी तो तब मैं नाश्ता कर लूँगी। तुम 12:30 उठ गई थी ना? हाँ, मैं 12:30 उठी, मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी। और आज मामा नाश्ते में जो है वो लच्छेदार पराठे अपने लिए बनाएंगे और साथ साथ चने, बॉईल किए हुए चने जो है वो फ्रिज में पड़े हुए थे तो मामा ने क्या किया, बॉईल किए हुए चनों के अंदर जो है वो चाट मसाला, सॉल्ट और ये सारा कुछ जो है वो खा लिया मेरे उठने से पहले। हाँ, मैंने खा लिया। सच में इतना सख्त भूख लग रही थी, क्योंकि रात को भी हम खाना नहीं खाते, ना आयशा खाती है और ना मैं खाती हूँ। हम दोनों ने ना रात का खाना छोड़ दिया। मैं तो कभी कभार ले लेती हूँ, ये तो बदतमीज़ नहीं लेती। अच्छा, ये देखें अंडे इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं हमारे फ्रिज में, लेकिन हमारे घर में ना कोई भी अंडा शौक से नहीं खाता। अगर हम लोग एक अंडा भी बनाए ना तो फिर वो एंड में रह ही जाता है। रह ही जाते हो सच में। मैं तो अंडा खा के पता नहीं मेरे जिस्म में ना खारिश शुरू हो जाता है, पता नहीं ये क्यों। हाँ। अभी एलर्जी टेस्ट के लिए जाऊंगी। जाएं और चेकअप करवाएं अपना। हाँ। और यहाँ पे अरहम और यान की कॉल आई और उन्होंने बोला कि हम लोग आ रहे हैं, रास्ते में ही हैं बस। तो फिर मामा ने बोला कि उफ, मैं सुकून से नाश्ता भी नहीं कर सकती। सच में अपने लिए गरम गरम पराठा बना लिया। इतना खुश थी, मैंने कहा अभी जाके आराम से सुकून से खा लूंगी, लेकिन खुद ही अपनी नज़र खुद पे ही लग गई है। तो मैंने कहा चलो दफ़ा करो, अभी अरहम और अयान के लिए भी बना लूंगी। तो क्या है, आज तो सच में सुकून से नाश्ता भी नहीं कर सकती। और ये आयशा की वजह से पूरा। और ये देखें न्यूटेला का पराठा भी जो है वो हमारा बन गया। ये पहली बार मामा ने बनाया, वरना हम लोग ऐसा कुछ कभी भी नहीं बनाते। मेरे बस दिमाग में ख्याल है, मैंने कहा चलो अयान के लिए छोटे सा पराठा बना लूंगी, वो भी न्यूटेला डाल के, उसको बहुत पसंद है ना। तो बहुत बस ज़्यादा। ऐसे करके मैंने कहा जैसे आलू पराठा कीमा पराठा बनाते हैं तो ऐसे ही कर लूंगी। हाँ, वरना सच में मामा को तो न्यूटेला से नफरत है। वो बोलती हैं कि जब भी मैं इसका स्पून लेती हूँ ना तो फिर वो हाथों के ऊपर स्टिक हो जाता है। सच में इतना नफरत है, मैं कहती हूँ वो चीज़ मैं कचरे में डाल दूँ जिस चीज़ पे लगा हो न्यूटेला। तो फिर वो आसानी से वॉश भी नहीं होता। मामा जी। सही कह रही हैं। एनीवेज, ये देखें नाश्ता हमारा एकदम तैयार हो चुका है और मैंने मामा से बोला कि दफ़ा करें, वो लोग अभी तक नहीं आए तो आप जो है वो उनसे पहले ही नाश्ता कर लें। हाँ, बस ये मैं बैठ गई हूँ। ये देखी छोटे बच्चियों की तरह ना, अंदर बीच में ही जो क्रिस्पी क्रिस्पी पार्ट नहीं होता वो खा लेती हूँ, और जो साइडों पे होता है वो खाती ही नहीं हूँ। साइडें रह जाती हैं पराठे की। हाँ, ऐसी जैसी बचपन में थी ना, ऐसी अभी भी हूँ। आदतें बदली नहीं है आपकी। नहीं बदली है, बस वही ना जिद्दी बच्ची। बचपन से। और ये देखें अयान भी आ गया है और साथ में अरहम भी आ गया। अरहम ने हाथ में जो है वो पुदीना और धनिया पकड़ा हुआ है। सच में पुदीना और धनिया को तो इतना मुझे गुस्सा आता है, हर रोज देखो बस खत्म होता है। हर रोज़ ख़त्म। ये है अरहम का सीनियर जैकेट, क्योंकि वो 12th ग्रेड में है और जब मैं 12th ग्रेड में थी तो तब भी मैंने सीनियर जैकेट जो है वो अपने लिए सिलवाया था। लेकिन हम लोगों ने बाहर से सिलवाया था, स्कूल से नहीं, क्योंकि स्कूल वाले जो है वो मटेरियल से यूज़ नहीं करते। और अरहम जैसे ये जैकेट जो है वो मामा को दिखाया उसने तो मामा बोली थी नहीं, इसका मटेरियल सही नहीं है। और यहाँ पे देखें अरहम अपने साथ बाहर से नाश्ता लेकर आ गया और मामा इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। मैंने कहा आप लोगों के लिए इतने अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे बनाए लच्छेदार वाले, तो आप लोग बाहर से लेकर आए हो। लेकिन दफा हो। खैर शुक्र है कुछ वेस्ट नहीं हुआ। हाँ, लेकिन हाँ माशाल्लाह वो भी खा लिए बच्चों ने। और ये देखें जैसे ही हम लोगों ने नाश्ता किया तो इतना लेट। नेबर्स ने लंच भिजवा दिया, और जिसमें है खिचड़ी और साथ में ग्रीन चटनी और चिकन तो अरहम और रेहान दोनों ने मज़े से जो है वो खा लिया। हाँ, खिचड़ी मैंने भी खाया, आयशा ने भी खाया। हाँ, मजे का था। बहुत मज़े का था। यहाँ पे देखें तकरीबन 3 बज रहे हैं और हम लोगों ने लंच की तैयारी शुरू कर ली है। हम आज फ्राई फ़िश बना रहे हैं, साथ में बिरयानी, और ये किंग फ़िश है। तो अच्छे तरीके से हमने फ़िश को जो है वो पहले धोया, वॉश किया और फिर पानी में सोक किया विनेगर डाल के। और यहाँ पे देखें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है गार्लिक पेस्ट, और फिर इसके बाद हमने सॉल्ट शामिल किया।
वैसे तो इसके अंदर दोनों जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड किया जाता है, लेकिन जिंजर हमारे पास घर पे जो है वो अवेलेबल नहीं था, मेरी वजह से मैं बहुत ख़राब लेकर आई थी मार्केट से। और 2 टीस्पून के बराबर है सालन मसाला, साथ में हाफ़ टी स्पून है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून के करीब है हल्दी, 1/4 टीस्पून के करीब है अजवाइन, और साथ में जो है वो हमने हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर भी इसके अंदर शामिल किया था। और अभी हम लोग फ़िश के पीसेस जो है वो इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। तो अक्सर जब भी हमारे घर में जो है वो फ़िश बनाया जाता है तो सोच समझ के बनाया जाता है कि कहीं हम लोगों ने दूध तो नहीं पिया नाश्ते में। हाँ, जब भी फिश बनाती हूँ सब फिर सोचते हैं मैंने दूध नहीं पिया, मैंने तो दूध नहीं पिया। ये आयशा ना ये हर रोज़ ये लफ्ज़ कहती है, और तो किसी ने नहीं कहा। अभी हमने शान का तिक्का बोटी मसाला भी इसके अंदर शामिल किया, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब था। और यहाँ पे देखें जो आइस क्यूब्स मामा ने फ्रीज़र में रखे हुए थे, ये असल में लेमन के आइस क्यूब्स हैं। तो लेमन बाबा बहुत ज़्यादा लेकर आ गए थे मार्केट से, तो मामा बोल रही थी कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए, तो फिर चलो इसको फ्रीज़ कर लेते हैं। तो अभी मैं माइक्रोवेव करूँगी, और तकरीबन हमने 1 टेबलस्पून भर के जो है वो उसके अंदर बेसन भी शामिल किया फ़िश के मिक्सचर में। तो ये हमेशा मेरा काम होता है, जब भी मामा आइस क्यूब्स निकालती हैं फ्रीज़र से तो फिर बोलती हैं कि चलो माइक्रोवेव करो इसे। और अभी एक रेसिपी की तैयारी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, मामा ने दूसरी रेसिपी की भी तैयारी स्टार्ट कर लिया, वो है बिरयानी, अरहम की मोस्ट फेवरेट डिश। हाँ, कह रहा था फ्राइडे का दिन है और सब लोग ऐसी बिरयानी खाएंगे और ये करेंगे और हमें आप फिश खिला रहे हैं ऐसे ही कहा था कि नहीं? हाँ, ऐसे ही इसी टोन में इसलिए मैं उसके नकल उतार रही हूँ। और फ़िश के मिक्सचर में हमने थोड़ा सा पानी भी डाला था। हाँ, पानी भी डाल के ना बस इसको मैंने रख दिया ना मैरिनेट करके। मैंने कहा बनाऊंगी। और ये क्या दिखा रही हो? और बस मैं तैयारी दिखा रही हूँ कि अभी हम लोग कौरमे की तैयारी जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो तकरीबन हमने हाफ़ कप के करीब ऑयल डाला, और ऑयल की क्वांटिटी जो है वो हमेशा कम रहती है। कम रहती है सच में। आयशा किसी ने बताया था ये स्टोव ना बीच में रख लें, फिर सच में मैंने रात को बीच में रख लिया अच्छा, रात को आपको ये बात याद आई? तुमने ख्याल नहीं किया? हाँ, मैंने ख्याल किया, बीच में मैंने रख दिया, किसी ने कमेंट किया था। अच्छा। और ये देखें चावलों को भी मैं सोक कर रही हूँ। मामा बोल रही थी कि कितने कप चावल जो है वो मैं सोक करूँ, मुझसे मामा पूछ रही थी, क्योंकि जब मामा पाकिस्तान गई थी ना तो फिर मैं कम क्वांटिटी में बिरयानी बनाया करती थी, क्योंकि हम सिर्फ 2 लोग थे, और फिर हमारा कज़न आ गया तो फिर हम 3 हो गए, और फिर अरहम के कुछ दोस्त, मतलब इस तरह से मुझे फिर याद है कि मैं कितने कप के जो है वो चावल बनाया करती थी। मैं बहुत ज़्यादा कच्ची हुई इस चीज़ में, मुझसे हर रोज़ ज़्यादा हो जाते हैं चावल, क्योंकि मामा मेजरमेंट्स यूज़ नहीं करती। हाँ, वो तो मैं यूज़ नहीं करती। तो यहाँ पे देखें अनियंस जो है वो हमारे लाइट ब्राउन हो गए। फिर इसके बाद हमने गार्लिक पेस्ट ऐड किया सिर्फ, क्योंकि जिंजर पेस्ट हमारे पास था ही नहीं। और अभी फिर इसके बाद जो है वो हमने चिकन शामिल किया, और वो भी आयशा से पूछ के कितना डालूं। और ये एक पैकेट जो है वो बिरयानी मसाला है शान का। और फिर हमने 2 मीडियम साइज़ की जो है वो टमाटरों को चॉपर में चॉप करके तो वो भी शामिल किया। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, और यही थे सारे इंग्रेडिएंट्स। कलर के लिए आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे जो है वो कुरमे का कलर बहुत ही ब्राइट होगा। और आलू को मैं कभी भी स्किप नहीं करती। हाँ, वो तो स्किप नहीं करती। बस ये देखिए सारे मसाले मैंने डाल दिए। बस ये अरहम की फरमाइश थे, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से बना लूँगी। आयशा ने कहा मामा कोई ज़रूरत नहीं आज बिरयानी ना बनाएं, लेकिन फिर खाया भी इसने। हाँ, मैंने खाया भी मैंने मना भी किया, लेकिन एंड में खाया भी, क्योंकि बिरयानी को तो कोई मना नहीं कर सकता। हाँ, बनाने में जो है वो थोड़ी बहुत मेहनत तो लग ही जाती है, लेकिन बनी बनाई अगर आपके सामने हो तो फिर कौन पागल होगा जो ना बोले। हाँ, और हम बेचारा तो इसको कह रहा था आयशा प्लीज़ प्लीज़ आप बिरयानी बनाएं ना, मामा तो नहीं बना रही आप बनाएं, लेकिन इसने इनकार कर लिया। पता नहीं शुरू में इतनी खुश होती थी ये बिरयानी बनाते वक्त। शुरू टाइम था ना, मैंने कहा था ना शुरू में ऐसे ही होता है बच्ची। अच्छा, बिरयानी के लिए हमने चावलों को जो है वो बॉईल होने के लिए रख दिया, और ये देखें चावल भी बातों बातों में हमारे बॉईल हो चुके हैं। और फिर अभी असेंबलिंग की बारी आती है, जल्दी से असेंबल करते हैं। तो मामा बोली थी कौरमा कम है और चावल बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा नहीं मामा आप डालें, सब कुछ सही है। हाँ, ये अभी बहुत ज़्यादा चैंपियन हो गई है सच में हर एक चीज़ मैं पूछती हूँ इससे। अच्छा, पता नहीं मुझे क्या हो गया, एक्सपायर हो गई हूँ। अभी जो है वो मामा ने इसके अंदर लेमन जूस डाला, और ऊपर से मिंट एंड कोरिएंडर और फूड कलर, और बस फिर हम लोग हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। और हरी मिर्ची भी डाले थे। और यहाँ पे देखें फिश अभी रेडी भी नहीं हुआ, और प्लेट डेकोरेटेड है। हाँ, जैसे शादियों में मेहंदी का ताल रेडी करते हैं ना, ऐसे मैं फिश के लिए रेडी कर रही थी। सच में उस टाइम मुझे ये लग रहा था। और सच में पाकिस्तान इतनी गई हूँ, कहीं पे भी शादी वगैरह सीज़न ही नहीं था, इतनी शादियों को मिस कर रही हूँ।
अच्छा ये देखें, मिंट एंड कोरिएंडर को अच्छे तरीके से हमने कूट लिया हमारे दस्ते में, क्योंकि हम लोग चॉपर नहीं यूज़ करते चटनी बनाने के हाँ, लिए। हमारे चॉपर ना ख़राब हो गए, हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, अच्छे तरीके से काम करता है। खैर ये देखें, दोनों चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से कूट लिया और फिर इसके बाद हमने इमली और थोड़ा सा पानी और सॉल्ट, ये चटनी बहुत ही मज़े की होती है। ये फिश के लिए होती है ना? फिश के लिए। इस तरह से आप लोग बनाइएगा, मतलब अलग ही टेस्ट होता है। अगर ये सेम चीज़ जो है वो चॉपर में बनाओ तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं होता सच में। और ये देखें, कास्ट आयरन में जो है वो कभी भी फ्राई की आइटम्स जो हैं वो आप लोग ना बनाइएगा, क्योंकि सच में सारा कुछ स्टिक होता है। हाँ, सारा कुछ चिपक जाता है सच में। ये देखिए, ये एक तो ख़राब हो गया, आयशा को मैं दिखा रही थी, मैंने कहा चलो ये एक तुम खा लो, और फिर इसको मैंने अभी देखो चेंज कर लिया। ये नॉन स्टिक वाला पैन जो है वो हमने निकाल लिया था कैबिनेट से, और अभी हम लोग फ़िश जो है वो उसके अंदर फ्राई करेंगे। और सच में फ़िश बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गया था इस वाले पैन में। हाँ, टाइम भी बहुत लगा था ना। टाइम बहुत लगा था, इतना तेज आंच लगाया था फिर भी जल नहीं रहा था ना। नॉन स्टिक वाले पैन में जो है वो चीज़ें बहुत स्लो बनती हैं। और यहाँ पे देखें, मैं चख के देख रही हूँ कि फ़िश का जो है वो कैसा टेस्ट है, और बाकी बहुत मज़े का था। और ये देखें, सिंक की हालत, एक भी बर्तन नहीं है, क्योंकि आज जो है वो मामा कोई भी बर्तन उठाई थी, मैं बोली थी मामा इधर लाएं, मैं वॉश कर देती हूँ। वॉश कर लेती हूँ, और एक बर्तन भी उठा रही थी, इसको भी देख रही हूँ। ये कह रही मामा नहीं, बर्तन आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करने आज। डर की मैंने बर्तन यूज़ किए सच में। एक तो फ्राइडे का दिन होता है, एक इसका मूड इतना ख़राब होता है। देखिए आज के दिन ना, फ्राइडे के दिन इसने व्लॉग अपलोड करना था, मैंने सिर्फ कह दिया आयशा तुम आज थकी लग रही हो, खैर अगर नहीं करना चाहते तो ना करो। तो कह रही मामा ओके ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं बहुत लेजी होती हूँ फ्राइडे के दिन, पता नहीं, मेरा बस दिल करता है मैं बस सोफे पे लेटी रहे, और इतनी सुस्त होती है पता नहीं क्यों। आई डोंट नो व्हाई। और फ्राइडे को तो इतना काम होता है घर में कि ना पूछे। हाँ मामा सही बोल रही है। मुझे आजकल ये कमेंट लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि आपके बाबा कहाँ हैं, वो हमेशा आप लोगों के साथ नहीं होते, और कहीं उनकी दूसरी फैमिली तो नहीं है। हाँ, ऐसे कुछ कमेंट्स भी आए हैं। लेकिन खैर मैं आज क्लियर कर देती हूँ, बाबा को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता वीडियो के सामने आना, और ना ही वो कभी बोलते हैं। लेकिन आज बस मैंने जो है वो बाबा को फोर्स किया, मैंने कहा बाबा थोड़ा सा जो है वो मैं शूट करूँगी। क्योंकि वो सब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसलिए हमने कहा चलो उनका आंसर देना ज़रूरी है ना। हाँ सही है ना। तो ये देखिए आपके सामने आयशा के बाबा, और ये अरहम है, और ये अयान है, और ये मैं हूँ, और ये आयशा है कैमरे के पीछे। शुरू में सच में मैं इतने गुस्से में थी, जैसे आप लोगों पे सारा गुस्सा निकाल लिया। सच में ये अयान ना, ये बहुत एक नंबर का बदतमीज़ बन गया, बिल्कुल बात मानता ही नहीं है। इतना मुश्किल से मस्जिद भिजवाया, जल्दी करो, बस एक मेरा चीख होता है, एक ये लोग होते हैं ढीठ है, एक नंबर की ढीठ बंदी। अच्छा वो वाली वीडियो क्लिप मैंने डिलीट कर दी। क्यों डिलीट किए? डिलीट की, मैंने कहा लोग पता नहीं क्या समझ रहे। एनीवेज ये देखें, हम लोग अपना लंच एंजॉय कर रहे हैं, मज़े से खा रहे हैं। ऊपर से अयान यहाँ पे लिविंग रूम में बैठा हुआ था, उसने एकदम हुलिया जो है वो ख़राब किया हुआ था यहाँ का। भाई जल गया। अब क्या करूँगी, हंस रही हो तुम। हाँ? माँ मैंने पहली बार अपने लिए ये इस्त्री किया, वरना हमेशा मैं करती हूँ। एक बार मुझसे हल्का सा जल गया, मतलब ऐसे हुआ था जैसे ये साइडों से नहीं हुआ, निशान है वो। हाँ ये वाला। हाँ ये बिल्कुल ऐसे। तो मामा बोली थी हाँ देखो तुमने मेरा जला दिया, और ये वो, और देखो इसके अंदर होल बन गया पूरा का पूरा। ये भी तैयार हो गए लड़की। और ये दोनों लड़कियां जो है वो सबसे लेट तैयार होती हैं। सच में मेरा तो दिल चाहता है इनको खूब डंडे से मारूं। हाँ ये लड़के नहीं लड़कियां हैं, लड़कियां हैं सच में। इतनी आयशा के रूम में आके एक कभी एक कपड़े पहन लेते तो फिर अयान शीशे के सामने खड़ा हो जाता, बोलता है नहीं अच्छा नहीं लग रहा। पीछे से आई है यहाँ पे तो भाई इसके ना बाबा चले गए वहाँ पे, हमारी गाड़ी दी है दूसरी। चप्पल मेरी, चप्पल कहाँ है? तो भाई बस ये वाली चप्पल ना हर रोज पहनती है, शाइनिंग वाली। खराब हो गया आशी? क्यों? नहीं खराब तो नहीं हुआ, थोड़े से हो गए, दिखाएं। चलो हम आए हैं मुसफ़ा, और कहाँ पे आए हैं? ये यहाँ पे हमारी गाड़ी सर्विस के लिए आई थी, और अभी हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ड्राइवर साहिबा? देखें सीट ना आगे कर ली।
उस दिन मैंने भिजवाया था ना टिकटॉक को। इसको ना ये रास्ता बहुत अच्छी तरीके से पता है। अल्लाह आयशा क्या है, तौबा है, बिस्मिल्लाह पढ़ो। रश है बहुत ज्यादा यहाँ पे पेडेस्ट्रियंस अचानक से आ गए, मतलब बिल्कुल भागते दौड़ते हुए आ गए, और फिर भी मैंने गाड़ी पे रोक दिया। मैंने आज कहा वो फरिश्ते थे क्योंकि उस वजह से ये तो बात हुई है ना। शोरता जो है पुलिस और वरना मैंने सही से इमरजेंसी स्टॉप भी नहीं किया था। मैं ठीक बोल रही हूँ, डबल सिग्नल लगा के ना। मैं बस में बैठ रही थी, मैं फिर पीछे से मुड़ के मैंने अपनी गाड़ी को भी देखा, मैंने कहा बस तू आज पक्का फेल है। ये ना अरहम है बुढ़ा हो के ऐसे अपना टेस्ट भी नहीं है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ डिलीट कर दें वो ऐप अभी किसी काम का नहीं है। अच्छा। ना स्कूल में ना यूनिवर्सिटी में, किसी चीज में नहीं लगता। सही। और ये मास्क मास्क ये तो अल्लाह का अच्छा अल्लाह करे। अच्छा उतार दे, फिर उतारो पहले। ये ब्लैक अबाया और ब्लैक मास्क नजर आ रहे हैं आप लोगों को? नाइस कॉम्बो। हाँ नाइस कॉम्बो। चलो आवाम जाओ। मैंने इतनी कॉन्फिडेंस से बोला कि मामा आप ना अल हुसन ऐप डिलीट करते हैं, वो किसी काम का नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग मॉल के अंदर गए तो फिर वो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि रुको रुको दिखाओ तो सही। रुको किसी का देख रहे थे हम, ऐसे चुपके से निकल गए सब चारों। आवाज़ें भी दिए। हाँ हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, लेकिन शुक्र है वो फिर हमारे पीछे नहीं आया। मेरे तो 1.5 महीने हो गए कि अभी तक मैंने कोरोना टेस्ट किए ही नहीं है। हाँ आपके आने से पहले मैंने और बाबा ने, हम दोनों ने मिलके किया था। हाँ आपके बाबा ने तो कर लिया, मैंने नहीं किया अभी तक। अभी तो स्कूल में भी नहीं चाहिए होता ना। एनीवेज ये देखें हम लोग आए हैं R&B और यहाँ पे विंटर्स की कलेक्शन आ गई है। तो मामा मुझे बोल रही थी कि कुछ अपने लिए जो है वो सिलेक्ट कर लो। तो मुझे जो है वो कुछ कपड़े पसंद आ गए थे और मैंने बोला कि सबसे पहले तो मैं फिटिंग रूम में ट्राई करूँगी, अगर मुझे पहन के जो है वो अच्छे लगे तो तभी मैंने लेना है, अगर नहीं अच्छे लगे तो मैं नहीं लूँगी। अच्छा और ये ट्राउज़र आप लोग देख रहे हैं, जैसे ही मैंने ये ट्राउज़र पहना ना और फिर उसके ऊपर ये स्वेटर, तो सच में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा इतना बड़ा पेट जो है वो निकल आया हो अचानक। क्यों? क्योंकि ये रिबन है ना। हाँ नहीं ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए आयशा। नहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हाँ, लगा मुझे तो दिखाया नहीं इसने। ये देखे कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखे सच में इस पैंट की ना बहुत मतलब आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं। अच्छा ट्रेंड में चल रहा है, मैं तो ये बिल्कुल ना लूं। हाँ मैं तो में भी ना लूं। मैं तो तुम्हें दिलाऊंगी ये। नहीं ये मैं जाके तुम्हारे बाबा के साथ ये खरीद के तुम्हारे लिए 2 लेकर आए। एक ब्लैक नहीं वाइट और ये कलर। बोरिंग लगेगा। एनीवेज ये देखें कारफोर के सामने हम लोग गुजरे हैं और मैंने मामा को बोला कि मामा आज आपने कारफोर को कैसे इग्नोर किया? नहीं इग्नोर नहीं किया, बाद में आऊंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मॉल हम लोग आए और हम लोग सुपरमार्केट या हाइपर मार्केट को इग्नोर करें। ज़रूर ग्रोसरी वगैरह शॉपिंग हमने करनी होती है, चाहे घर में जो है वो पूरा स्टोर भरा हुआ ही क्यों ना हो चीज़ों से। हाँ बिल्कुल वो तो है, सब औरतों की यही आदत है। और यहाँ पे देखिए चाइनीज़ वाला बहुत नहीं। अच्छा ये चप्पल थे। अच्छा ये वाले बहुत अच्छे लग रहे थे, सच में मैं लूंगी। ये जो आगे जाके मैंने पहने थे, माँ मुझे लिटरली फोर्स करी थी, वो बोल रही थी कि नहीं तुम दिखाओगी अपने पैर। मैंने माँ से बोला कि नहीं मेरे पैर गंदे हैं, मैं बहाना ढूंढ रही थी। कह रही मेरे पाँव गंदे हैं। मैंने कहा नहीं तुम्हारे पैर प्यारे लग रहे हैं। देखो ये वाले ना इसको नहीं पसंद। ये कह रही मेरी उंगली ऐसी है जैसी टीवी हो। हाँ चप्पल फिट ही नहीं आते। इवन कि मेरा साइज़ 41 है और नहीं 42 है, लेकिन 42 पर कैसे हो गया? हाँ 42 साइज़ मिलता नहीं है आसानी से और शॉप्स में। इतना बड़ा पाँव। हाँ तो फिर मुझे मजबूरन 41 लेना पड़ता है और फिर बाद में कुछ महीनों के बाद फिर वो सही हो जाता है मेरे पैर के अकॉर्डिंग। वाह जी वाह, इतने बड़े बड़े पाँव। चौड़े बहुत हैं। हाँ। और ये देखें इयररिंग्स के ऊपर जो है वो सेल लगी हुई थी। ये 12 दिरहम्स और ये 7 दिरहम्स के भी थे ना। इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे। मैंने कहा आयशा ये तुम्हारे कपड़ों के साथ मैच हो रहा है, ये ले ले। लेकिन नहीं जी इसको कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी माँ कहीं देखा है आप लोगों ने? नहीं। और ऐसी बेटी देखी है? इम्पॉसिबल। वरना अक्सर तो बेटियां जो है वो फरमाइशें माँ को तंग करती करती है कि मामा ये दिलाए, लेकिन नहीं ये नहीं लेती ऐसी चीजें। और ये देखें अरहम की दोनों दुकानें जो है वो आमने सामने, बबल टी और KFC। अल्लाह दोनों जिगर के टुकड़े हैं। हाँ जब भी हम लोग दलमा आते हैं ना तो सबसे पहले ये बबल टी लेता है और फिर उसके बाद KFC बाबा भी गए थे। हाँ ये देखिए KFC बाबा आके ऐसे मुस्कुरा रहा था अपने साथ, कह रहे बहुत अरसे के बाद खा रहा हूँ।
सच में स्कूल था ना, हाँ, इस वजह से बहुत ज्यादा मतलब बिजी स्केड्यूल। हाँ, बीच में हम दुबई भी गए थे। अलबेक तो खाया था, अलबेक तो खाया था हाँ, लेकिन फिर केएफसी मिस हो गए ना इसका। तो इस हफ्ते ने इसने केएफसी खा लिया। मैंने कहा वीकेंड पे कुछ नहीं मिलेगा फिर। अच्छा, ये पेप्सी कैंस जो है वो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए थे, हमें वो दूसरे वाले चाहिए थे। हाँ, पेप्सी वाली बाबा तो ये बन गई है। ये आप लोगों की आयशा। मुझे पेप्सी बहुत पसंद है। इतनी पसंद है सच में, एक दिन में दो पेप्सी ये पीती है। ये कैसी मेरी आदतें खराब हो गई हैं। ये फ्रेंड्स के साथ ना यूनिवर्सिटी में जाके ना उनके साथ फूड कोर्ट में मिलके तो फिर हम लोग यही सब कुछ कर रहे होते हैं। हाँ, तो सच में आयशा तुम्हारे बाबा को नहीं पता ये इस बात का। अच्छा, आप बताएंगी? हाँ, क्यों नहीं बताऊंगी, मैंने बताया भी है। बाबा को नहीं अच्छा लगता कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पिए, वो बोलते हैं हेल्थ के लिए सही नहीं है। हाँ, वैसे हमारे घर में कोई भी पसंद नहीं कर देता। कल तो मैंने भी पिया था ना। अच्छा, ये देखें, मैं भी ट्विस्टर खाऊंगी और अरहम अयान दोनों बर्गर्स खाएंगे। बर्गर मुझे इतना पसंद नहीं, ऊपर से इतना हैवी होता है और आप लोग को पता है कि रात के टाइम ना मुझसे इतना कुछ नहीं खाया जाता। हाँ, इसने थोड़ा सा ही वो खा लिया, जो बच गया वो मैंने खा लिया। मुझे अभी आदत हो गई है सच में, मैं भी नहीं खा सकती हाँ, रात में। एकदम मतलब पेट फुल होता है। हाँ, पेट फुल हो जाता है सच में। और ये देखिए, ये दोनों खा रहे। लोग कहेंगे कि बेटों को बर्गर दिए और बेटी को एक वो दिए, क्या दिए? ट्विस्टर दिए। माँ ने भी ट्विस्टर खाया, मैंने नहीं बस इतना सा खाया। इतना सा खाया। ये देखिए, सब इसको दे रहे हैं, सब अरहम भी दे रहे हैं, वो अयान भी दे रहे हैं। नहीं, ये तो मैं खा ही नहीं सकती रात के टाइम। तो भाई किया था कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी। मैंने कहा सिर्फ एक बाइट ले, लोगों के लिए ले ले, ऐसा ना लोग कमेंट करेंगे फिर। नहीं मामा, मेरी अपनी जिंदगी है, मतलब अपना पेट है, आफ्टर ऑल मैं खुद खाऊंगी ना। बस चलो खैर, कोई नहीं। बस ये देखिए, यहाँ पे फिर बच भी गए सारी चीजें। अयान भी नहीं खा रहा था, वो भी कह रहा था रात है, रात में इतना मैं नहीं खाऊंगा। क्योंकि उसे एसिडिटी होती है। और ये देखें, कारपोर हम लोग आ गए हैं और ये बच्चा जो है वो अपनी बहन को डरा रहा था। आयशा कह रही मुझे अपने बचपन याद आ गए यार, हम और अयान ना इनको ऐसी वो करती है। ऐसी छोटी तो तुम नहीं थी। हाँ, मैं सबसे बड़ी थी, लेकिन फिर भी ऐसी डरती थी, बहुत डर लगता था। 20 सेकंड। और अयान इतना स्लो लगा रहा यहाँ पे। माँ बोली थी गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिली है, लेकिन फिर भी स्लो लगे रहे। मैंने कहा जल्दी करो, भागो, इतना सारा 20 सेकंड बहुत सारे, तुम इतने सारे, तुम्हारे दुनिया तुम्हारे सामने पड़ी है। कह रहे मामा फायदा ही नहीं है, बाद में सारा रखवाओगी। सही कह रहा था अयान, क्योंकि अयान के फेस के ऊपर ना पिंपल्स निकल आते हैं जब वो चॉकलेट वगैरह खाता है। हाँ, क्योंकि उसका एज ही ऐसे है ना। क्योंकि अयान 14 इयर्स का है और चॉकलेट्स वगैरह फिर भी उसने ले लिए। इतनी जालिम माँ तो नहीं हूँ ना कि बच्चों को फेवरेट चीज भी ना दिलाऊं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।